Science Academy Jammu, the way to excellence. फ्रेंड्स, आई एम गौरव गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लेट अस टेक अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मान के चलो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल है बी पे। अब लेट कर लो ए पे जो एंगल यहां पे बन रहा है एंगल थीटा, कोई भी एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब ये चीजें क्या है? अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बताऊं, ये जो पी है ये परपेंडिकुलर है, ये बी है ये बेस है, और ये जो एच है ये हाइपोटेन्यूज है। अब यहां पे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रही हैं, इनको हम एंगल्स के साथ कैसे कंसीडर करेंगे? अगर मैं बात करूं साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह अगर मैं कॉस थीटा का, उसी तरह अगर मैं टैन थीटा की बात करूं तो टैन थीटा का फॉर्मूला आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आएगा कोसेकेंट थीटा। सो कोसेकेंट थीटा का जो फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंट थीटा की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और उसी तरह अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख के एक चीज मुझे दिख रही है, जैसे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यहां पर मुझे ये चीज दिख रही है कि जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा है, राइट? अब कॉस थीटा और सेकेंट थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेकेंट थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दैट मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ओके, अब यहां पे ओके, नेक्स्ट टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और उसी तरह कॉट थीटा। अब मुझे पता है टैन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो टैन का, वो कॉट का मेरा निकलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो लेट्स परफॉर्म सम क्वेश्चंस। Now let's discuss example of NCERT. Given tan A equal to 4/3, find other trigonometric ratios of angle A. अब मुझे यहाँ पे tan A की वैल्यू दी हुई है 4/3। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, A, B और C। अब यहाँ पे मुझे गिवन क्या है? tan A, और tan A मुझे दिया क्या है? 4/3। अब जैसे मैंने बताया tan A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मींस ये चीज मुझे 4/3 दी हुई है। अब यहां पे सामने दिख रहा है परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास 4 है, बेस मेरे पास 3 है। तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज को निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल, पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई नो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज मुझे कितना दिया हुआ है वो मुझे निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? बेस का। दैट मींस 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 4 दिया तो 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3 3 9 और 4 4 16। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 25, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो स्क्वायर उधर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट बनाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है, और पॉजिटिव में से लेंगे क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। निकालने के लिए बोला हुआ है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो थीटा यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। अब मैं निकालूंगा कॉस, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे कितना दिया हुआ है? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। tan तो ऑलरेडी गिवन है, एंड अब बचा कोसेकेंट।
अब कोसेकेंट मैंने आपको बताया था वो चीज 1/sin a के बराबर भी होती है, रेसिप्रोकल ऑफ sin a, और रेसिप्रोकल sin a का करूंगा तो ये 5/4 आ जाएगा। अब आएगा सेकेंड a। सेकेंड का मैंने आपको बताया था कि cos a का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा 5/3, और एंड में बचा cot a, और cot tan का उल्टा होता है, tan तो गिवन मुझे 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। दिस कंप्लीट्स फर्स्ट एग्जांपल। Now let's discuss exercise 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन अ राइट ट्राइंगल ABC हमें गिवन दिया हुआ है, राइट एंगल B पे है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। AB की वैल्यू हमें यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दी हुई है, बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी हुई है, परपेंडिकुलर 7 है। अब मुझे बोला डिटरमाइन करो sin A और cos A। सबसे पहले मैं यहाँ क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा, और सेम वही पीजीटी को यूज करूंगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 625, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बनाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। सो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालने के लिए बोला हुआ है sin A और cos A। एंगल मुझे A दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे sin A की बात करूं, sin का फॉर्मूला मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 25 है। और निकालने के लिए बोला हुआ है cos A। cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। नाउ अब बात आती है sin C और cos C की। अब यहां पे जो है एंगल चेंज है, एंगल यहां पे अब C है, C की बात हो रही है, तो अब मैं निकालूंगा यहां पे sin C। नाउ अब मुझे C से जो भी चीज देखनी है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, वो मैं C से देखूंगा। अब sin का फॉर्मूला मुझे पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे एंगल बनता है ना उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर बाय चांस एक ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बाकी हाइपोटेन्यूज तो पता ही है सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की 25, तो ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। दैट मींस अगर सी से बात करूं परपेंडिकुलर कौन होगा ए बी, और ए बी कितना दिया हुआ है 24, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 25। अब मुझे निकालना है cos C, और cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे यहां से C से देखना है, तो बेस कितनी है 7, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड ट्रायंगल की वो है 25 सेंटीमीटर। और ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इसमें हमें गिवन दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और मुझे इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को यही करना है, जो चीज वैल्यू गिवन दी होगी एक ट्रायंगल बना लो, और मुझे थीटा दिया cot थीटा दिया 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot का क्या फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। अब यहाँ पे बेस जो है ये चीज मुझे 7 दी हुई है, परपेंडिकुलर मुझे 8 दिया हुआ है, और मुझे निकालने के लिए बोला हुआ है हाइपोटेन्यूज। मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सेम पीजीटी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस कितनी है 7 का स्क्वायर हो गया 49, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर हो गया 64, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनता है 113। स्क्वायर उधर जाके बना देगा स्क्वायर रूट। अब मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया √113। अब मुझे निकालने के लिए क्या बोला हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, मैं साइन थीटा निकालता हूं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है √113। मुझे निकालने के लिए बोला हुआ है कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया हुआ मुझे 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है √113। तो बस जो क्वेश्चन में बोला हुआ उसमें वैल्यू पुट कर दो।
बोला हुआ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। अब यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी चीज को मैं यहां पे यूज करूंगा, a को मैं कंसीडर करूंगा 1 और b को ये पूरा, तो ये क्या चीज बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 100 रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का, नाउ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटेंगे, यहाँ पे आएगा 113, होल अपॉन में 1 माइनस 7 7 49 और यहाँ पे 113। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 113 माइनस 64 होल अपॉन में 113 और यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब 113 में से 64 काटोगे तो ये 49 बचेगा और 113 में से 49 काटोगे तो ये 64 बचेगा और ये आगे कैसे सॉल्व होगा, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन में 64 और ये दोनों अगर कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 49/64। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में निकालने के लिए बोला हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का फॉर्मूला तो मुझे पता है, देखो कॉट स्क्वायर कॉट थीटा तो मुझे ऑलरेडी 7/8 दिया हुआ है, तो दैट मींस 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे मैं दूंगा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का रेशो का स्क्वायर करते हो तो ये चीज याद रखना, कभी भी एंगल के साथ स्क्वायर नहीं आता, इट्स कॉट स्क्वायर थीटा एंड इट्स नॉट इक्वल टू कॉट थीटा स्क्वायर। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री।